आज रामनवमी है। राम राष्ट्र है, राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम हमारी मूल प्रकृति है। राम राजा भी हैं, राम आदर्श पिता भी हैं, राम आदर्श पुत्र भी हैं। राम हमारे सनातन के सार हैं और राम प्रेम करुणा के अवतार हैं और राम सबके हैं। वहां कोई जात पात का बंधन नहीं है। राम मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो परात पर ब्रह्म भी है और हमारे शरीर में भी ये आत्मा ही राम है। इसलिए हमारे यहाँ नाम ही रखा जाता आत्मा राम। और ये जो शरीर सहित ये जितना भी प्रकृति है यही सीता है। और सिया राम मैं सब जग जानो करे प्रणाम जोड़ू जुग पाने। आज रामनवमी है, नवरात्र की पुणाहुति है और 30 वर्ष पहले हमने इसी हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगा के संन्यास लिया था। और जब हम हरिद्वार आए थे, ये बात हो गई लगभग 32-33 साल पहले की, तो पूज्य आचार्य श्री ने फिर तो पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव जी महाराज जी और फिर गुरु शंकर देव जी महाराज जी, गुरु कृपाल देव जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा रही है, उसमें जब हमने संन्यास ले लिया तो ट्रस्ट का नाम रख दिया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। पता लगा ये दिव्य योग मंदिर तो पहले से ही है। यहाँ कृपा जो हमारे महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर रामलाल जी महाराज, उन ये दिव्य योग मंदिर पहले से ही है। अब देखो ये भी प्रभु की, महाप्रभु की कृपा है और उन्हीं महाप्रभु के अवतारी हैं हमारे राम, जो है रामलाल जी योगी जी महाराज जी के ही उन्हीं के अवतारी है ये। और पूज्य माता जी यहाँ पर है। तो ये जो दिव्य योग मंदिर कनखल कृपालू बाग वाला और दिव्य योग मंदिर राममुलक दरबार अब एकाकार हो गए आज। ये भी ये महाराज जी ने, देखो महाराज जी के पिताश्री, इनके दादाजी योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, हाँ, मेरे योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज। हाँ, तो वो परंपरा अब पतंजलि के साथ एकात्म हो गई। तो पूज्य महाराज श्री ने आज ये सेवा भी रामनवमी पर ही अर्पित कर दी। पूज्य आचार्य श्री को इन्होंने प्रार्थना की, फिर हम आज जो है यहाँ आ गए। तो माता जी अत्यंत प्रसन्न है कि ये योग की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए ये आहुति भी दी। और मैं तो आज सबसे आह्वान करूंगा, सबको नवरात्रि की शुभकामनाओं और रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, रोम रोम में रामत्व की, राम की मर्यादा की, राम की प्रेम की, राम की करुणा की, राम के राष्ट्रवाद की, अध्यात्मवाद की, मानवतावाद की, समतावाद की प्रतिष्ठा हो जाए। और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज्य का मतलब है सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसा हमारा राष्ट्र बने जहाँ पर कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी प्रकार से किसी में कोई बैर और नफरत ना हो। ये आपस में जो वैर वैमनस्य है जब मिटेगा तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा और राम राज्य घटित होगा। नहीं तो जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। तो राम मुलक दरबार और रामदेव एकाकार हो। पूज्य आचार्य जी देखो, न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर, किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण हनुमान शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है, मुसलमान भी
अपना ईमान जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने, लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक हैं, राम मुसलमानों के भी पूर्वज है। ये बात अब सब मानते हैं। अब मुझे लगता है ये देश में राम के नाम पर, कृष्ण हनुमान शिव के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग जो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, ये विभाजन खत्म होगा और राम के नाते राष्ट्र एक होगा। बिल्कुल राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है उसको बिल के बारे में, लेकिन अखिलेश का कहना है कि ये वाटालू साबित होगा भाजपा के। कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट चले गई है। देखो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून है। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। लेकिन जिस तरह से खिलाफत हो रही है, जो खिलाफत हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी है, होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है, धामी जी ने कुछ नाम बदले उत्तराखंड में, हमारा नाम, हमारा धाम, हमारा काम सब सनातन के अनुरूप हो। बाकी महाप्रभु जी आप 2 शब्द बोलो, पूजा आचार्य जी बोलेंगे, पूर्णाहुति हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।